अजमेरा फैशन में अगर 45 की साड़ी बताई जा रही है तो 45 में हम साड़ी देते हैं। 99 रुपीज़ की साड़ी बताई जा रही है तो 99 रुपीज़ में देते हैं साड़ी हम। लेकिन बाकी लोग क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं, उसका मुझे पता नहीं है। घर के गहने बेचे, घर गिरवी रखा और कहीं से पैसे वैसे का जुगाड़ किया, बाहर से पैसा लिया, बैंक से लिया, लोन लिया, कुछ भी करके गिरे, लेकिन गिरे नहीं रहे, गिर के नहीं रहे, फिर उठे, फिर खड़े होके चल दिए। नौकरी में क्या होता है सर, मैं अपना पेट पाल लूँगा, अपने परिवार का पेट पालूँगा। आज हमारे साथ हमारे इस परिवार का हिस्सा 350 प्लस लोग हैं सर, जिनके परिवार का पेट पलता है। क्या पता किसकी किस्मत चल रही है सर। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार, आप में देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी। आज मोर बीच में बैठे हैं सूरत के जो है बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी अजय अजमेरा जी, और ये मन है जो है अजमेरा फैशन के मालिक हरे। आज गोट बात करबो और जानबो कैसे व्यापार किए जा सकते हैं। आज इतना बड़े जो मन बिजनेस चलाते हैं अजमेरा फैशन के नाम से, कैसे मन आगे बढ़े से। तो आप मन बिल्कुल बने रहो हमारे ये इंटरव्यू में, हमारे ये गोट बात में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोट बात की शुरुआत करता हूँ अजमेरा फैशन के मालिक अजय अजमेरा जी से। सर सबले पहले बहुत बहुत स्वागत है आपन के हमारे चैनल में। जय जोहार है। जय जोहार आपको भी, जय जोहार हमारे व्यूअर्स को भी, सबको। और स्वागत तो आपका है सर अजमेरा फैशन में। आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे। आप मन हाँ बुलाया हो सर, तो हम आए हैं आप मन के अजमेरा फैशन वाले मन बुलाई से। थैंक यू, थैंक मतलब यू, एक काबिल समझो देखले तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ बैठकर हम जो मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज हमें पहुंचाने का मौका दे रहे हैं आपके व्यूअर्स तक। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर आपका। सर अपन बारे में आप मन थोड़ा बताते हो कि आप मन के जो शुरुआती दौर है, मतलब कैसे टाइप के शुरुआत करे हुए इस बिजनेस ला अजमेरा फैशन ला। अजमेरा फैशन से पहले आप मन का काम उता करत रहे हो, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो आप मन के, थोड़ा बताते हो कहाँ थे। हाँ, मैं राजस्थान के एक छोटा सा शहर है सीकर, शहर नहीं है कस्बा बोलूँगा मैं उसको। अगर हम लोग सब जानते हैं खाटू वाले, जो खाटू बाबा है, खाटू श्याम जी हैं, और सालासर के बीच में एक जगह आती है, जयपुर से 125 किलोमीटर की दूरी पे है सीकर। मैं वहीं पढ़ा लिखा, वहीं मेरा जन्म हुआ। वहाँ से 1992 1 फरवरी को मैं सूरत आया था और आके मैंने कुछ दिन दलाली करी। फिर मैंने नौकरी स्टार्ट करी। 1200 रुपये महीना की मेरी नौकरी थी। वहाँ से मैंने 18-19 साल तक काम किया, नौकरी करी। अच्छा। टेक्सटाइल में ही, ठीक है। 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी सर, और 2011 के बाद सब चीज़ देख ही रहे हैं सर आप। सर इतना कम समय में अत्यंत बड़े बिजनेस, और आज देखा था ना मैं आपके अजमेरा फैशन में बहुत जन मन काम करा थे, कैसे पॉसिबल हो पैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पॉसिबल कर सकता है। अगर आप अपनी शिद्दत से पूरे पुरुषार्थ के साथ कोई काम को करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। आपका मन, जो भी काम करें उसको मन से करें तो रिजल्ट अच्छा मिलता ही है सर। और मन से किया काम, इसीलिए ऊपर वाले ने सब चीज़ दिया है। गलत किसी का करना नहीं है, गलत करने की बात तो दूर की है, गलत करने का विचारों में भी नहीं देवे, ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना करके चलते हैं सर। जब आप मन हाँ जॉब ला छोड़ के, नौकरी ला छोड़ के बिजनेस के बारे में सोचे हो आप मन हाँ, तो कई जन ऐसे संगी संगवारी हो, दोस्त यार या परिवार वाला मन अभी कभी टोकिस हुई कि नहीं ते अपन नौकरी बढ़िया करत रहा, एक आप बिजनेस में जाता ऐसे करके टोकिस कि नहीं सर? हाँ, बोले थे, परिवार वाले भी बोले क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं, लेकिन दोस्त यार भी बोले बहुत अच्छी जॉब है। 2 लाख रुपया पर मंथ मेरी जॉब थी उस समय। लेकिन फिर भी मुझे एक ये था कि मुझे एक अपनी ऐसी कंपनी चालू करनी है जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ तो सर मेरे परिवार का पेट पाल सकता हूँ, ठीक है। और हो सकता है मेरी अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब है तो मैं कुछ थोड़ी बहुत इच्छाएं भी पूरी कर लेता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों को जोड़ना है अपने साथ बिजनेस के लिए। और यहाँ सूरत के अंदर सिस्टम है कि एक रिटेलर को कपड़ा दिया नहीं जाता है सर, छोटे व्यापारी को कपड़ा यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो मैंने यही सोच के अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी कि चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, कोई भी हो, एक प्राइस के अंदर सबको कपड़ा दूंगा। व्यापार करने के लिए अगर कपड़ा किसी को चाहिए तो। बहुत लोगों ने आवाज़ें उठाई, बहुत लोगों ने टोका, बहुत लोगों ने तकलीफ़ भी आई, ठीक है, लेकिन तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझा। कोई बात नहीं, ऊंच नीच तो आती रहती है, ऊपर वाला साथ है, उसके ऊपर विश्वास है, तो हर तकलीफ़ से आपको पार करवा देगा वो। और चलते चले गए और आज मुकाम देख ही रहे हैं आप। सब कुछ ऊपर वाले की दया से ठीक है। 1 से 1.25 लाख कस्टमर आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिसमें होलसेलर भी है, रिटेलर भी है,
डीलर भी हैं, फ्रेंचाइजी भी हैं, महिलाएं भी हैं जिन्होंने घर से इस बिज़नेस की शुरुआत की। महिलाओं को आप ज़्यादा फोकस करते हैं, इसका कारण? नहीं, महिलाओं को हम फोकस नहीं करते थे। 2011 में जब चालू करी थी तो सोचा भी नहीं था कि भाई महिलाओं के लिए इस बिज़नेस को हम प्रमोट करेंगे या बिज़नेस करने के लिए उनको बोलेंगे। लेकिन महिला सशक्तिकरण वर्ड जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण वर्ड दिया, तो हमें भी लगा कि भाई यार महिला सशक्तिकरण के लिए तो हम ये वुमेंस के ही सारे कपड़े बनाते हैं और महिलाओं से ज़्यादा इन कपड़ों की पहचान और किसको होगी। सब अच्छे से इन कपड़ों को पहचानते हैं, यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो अगर वो ये बिज़नेस करे तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। तब फिर हमने उनको मोटिवेट किया कि अगर एक महिला घर से बिज़नेस करना चाहती है तो वो भी हमारे साथ जुड़कर इस बिज़नेस को कर सकती है, मात्र 25-30 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया लगा के। और आज लगभग 10 हज़ार से ज़्यादा महिलाएं ऐसी है जो ये बिज़नेस हमारे साथ जुड़कर कर रही है, और उसमें से 200 प्लस लेडीज ऐसी है जिन्होंने शुरू तो घर से किया था लेकिन आज बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं और मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है घर की। जब आपने 2011 में स्टार्ट किया बिजनेस, तो उस समय शुरुआत में क्या क्या मतलब रखते थे? साड़ी, सूट क्या था और कितना लागत में आपने शुरुआत किया? पहले तो साड़ी ही रखते थे, प्रिंटेड साड़ी और डाइड साड़ी, ये दो वैरायटी ही हमारे पास में थी शुरुआत में। तो फिर धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाया और भी आइटम जैसे जैसे डिमांड आती गई, क्योंकि कपड़े में वैरायटी का कोई अंत नहीं है सर। आज भी इतनी वैरायटी आती है, हर जगह हम काउंटर बढ़ाते चले जाते हैं। पहले हमारा ये 6वां और 7वां फ्लोर था, अभी 13वें फ्लोर पे भी ले लिया है और काउंटर बढ़ा रहे हैं, एथनिक में आ रहे हैं। धीरे धीरे इस तरीके से काम करते चले जा रहे हैं। स्टार्टिंग में कितना लगाए थे पैसा? स्टार्टिंग में पैसा लगाने की बात थी तो हमारे पास तो पैसा था नहीं, हमारे पार्टनर्स थे साथ में, उन लोगों ने पैसा लगाया, 1 करोड़ रुपए लगा के शुरुआत करी। लेकिन फिर जब ये होलसेल वाले बिज़नेस में सिर्फ थे, रिटेल में नहीं थे, तो कुछ समय ऐसा आया कि भाई नुकसान होने लगा। नई चीज़ है, होता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, कोई चीज़ गलत बन जाती है, कुछ इधर उधर हो जाता है, तो पार्टनर बोले नहीं, नुकसान में तो हम भागीदार नहीं है भाई, हमें तो हमारा पैसा दो, निकाल दो। तो सब कुछ दे दिया था। एक समय आया फिर घर के गहने बेचे, घर गिरवी रखा और कहीं से पैसे वैसे का जुगाड़ किया, बाहर से पैसा लिया, बैंक से लिया, लोन लिया, कुछ भी करके गिरे, लेकिन गिरे नहीं रहे, गिर के नहीं रहे, फिर उठे, फिर खड़े होके चल दिए, सबको पैसा दिया और फिर आगे बढ़ते चले गए। और सब आज देखिए ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाला पात्रता चेक करता है आपकी कि जो मैं देना चाह रहा हूँ इसको वो उसके लायक है कि भी नहीं है। तो एकदम लास्ट जब समय आता है ना, घनी अंधेरी रात होती है, सुबह होने वाली होती है, तो घनी अंधेरी रात में वो आपको चेक करता है कि तकलीफ़ों का एकदम लास्ट आ गया है, इस समय बोले वो और तकलीफ़ दूंगा तो ये सहन कर पाएगा कि नहीं कर, तो वो चेक करने का समय होता है। लेकिन वो जब सहन कर लेते हैं आप, तो फिर ऊपर वाला आपको सब कुछ देता है। और हमने किसी का गलत किया नहीं था सर, और ये सोच के किया था कि लोगों को बिज़नेस के साथ जोड़ पाएंगे। नौकरी में क्या होता है सर, मैं अपना पेट पाल लूँगा, अपने परिवार का पेट पाल लूँगा। आज हमारे साथ हमारे इस परिवार का हिस्सा 350 प्लस लोग हैं सर, जिनके परिवार का पेट पलता है। क्या पता किसकी किस्मत चल रही है सर, ठीक है। हमारे सोशल मीडिया परिवार की फैमिली है कम से कम 10 लाख लोगों की, 5.5 लाख यूट्यूब पे हैं, 4 लाख फेसबुक पे हैं, 3 लाख इंस्टाग्राम पे है। बहुत सारे अलग अलग फैमिली हैं हमारी और सब जुड़े हुए हैं, सबका प्रेम है, जिसकी वजह से ये सब चलता है। सर जैसे हम बात करबो, कोई यदि बिजनेस करत हो या फिर नया करना चाहत हो, कैसे शुरुआत करी, वो मतलब थोड़ा टिप्स दो सर। देखिए, बहुत छोटे रूप में भी ये बिज़नेस किया जा सकता है। इस बिज़नेस की यही खूबसूरती है, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 25-30 हज़ार रुपये से आप चाहें तो कर सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, आपकी दीदी है या आपके रिटायर्ड फादर है, उनसे बिज़नेस करवा सकते हैं। ये 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको ऐसा लगता है जो मैंने ये बिज़नेस घर पे करवाया है इनको, अगर वो बिज़नेस में मैं पूरा समय देता हूँ तो नौकरी से कहीं ज़्यादा कमा लूँगा, तब फिर भले ही आप अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप छोटे रूप में इसको करवाइए अगर नया करना चाहते। ऑलरेडी आप बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और अपने ही शहर में किसी होलसेलर से ख़रीद रहे हैं
रिटेलर हैं, आप कंज्यूमर को बेचते हैं, तो सूरत से डायरेक्ट आप कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि सूरत में कपड़ा बेस है, समंदर है सूरत, यहीं से सारी नदियाँ निकलती है, यहीं से सारा ऑल ओवर वर्ल्ड में कपड़ा जाता है सर। तो आपको भी कम से कम, आप जब कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो जो मेन सोर्स है वहाँ का पता तो आपको कम से कम होना चाहिए। तो एक बार विजिट सूरत ज़रूर करनी चाहिए, चाहे अजमेरा फैशन में आए या कहीं भी आए, लेकिन आके जाना चाहिए आपको। सर जैसे कि हमारे वीडियो में देखथन बहुत सारा साड़ी है, सूट है, लहंगा है, अपन के अजमेरा फैशन में बहुत सस्ता सस्ता में कपड़ा मिलते, तो कई जन मन देखा तो विश्वास नहीं करत हो, ये कैसे अत्यक सस्ता में देते हो, तो मतलब का फायदा होत होई, एक हर बारे में बताओ आप मन सर। नहीं, सस्ता सूरत में ही बनता है, देखिए पूरे सूरत में ही सस्ता कपड़ा बनता है, ऐसा नहीं है कि अजमेरा में ही आपको मिलता है। लेकिन होलसेलर को सब जगह सब लोग देते हैं, लेकिन रिटेलर को यहाँ कपड़ा कोई नहीं देता है। बहुत कम लोग हैं जो रिटेलर को कपड़ा देते भी हैं तो रेट का फ़र्क कर देते हैं, 15% ऊपर या 20% ऊपर। होलसेलर की प्राइस और रिटेलर की प्राइस अलग अलग रखते हैं, हमारे यहाँ वो फ़र्क नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। और जो आपको बताया जा रहा है कि भाई अजमेरा फैशन से जो बताया जा रहा है, मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ। अजमेरा फैशन में अगर 45 की साड़ी बताई जा रही है तो 45 में हम साड़ी देते हैं, 99 रुपीज़ की साड़ी बताई जा रही है तो 99 रुपीज़ में देते हैं साड़ी हम। लेकिन बाकी लोग क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं, उसका मुझे पता नहीं है। वो आप अपने विवेक को जागृत करके अपनी बुद्धि से पता लगाइए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप लोग ट्रस्ट कीजिए किसी के ऊपर भी। मेरे ऊपर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आइए, देखिए, समझिए, उसके बाद कोई भी काम कीजिए। क्या दिक्कत है उसके अंदर? आपका विवेक आपको अपने आप ही संकेत दे देगा कि भाई गलत जगह बैठे हैं कि सही जगह बैठे हैं। आज आप आए हैं तो आप देख रहे हैं कस्टमर कितने हैं, क्या है, हर स्टेट से कस्टमर आते हैं, कपड़ा लेके जाते हैं, सब जुड़े हुए हैं आपस के अंदर, पूरी कोशिश करते हैं उनको सेटिस्फाइड करने की। हमें यहाँ कपड़ा बेच के खुशी नहीं होती है, खुशी होती कपड़ा जाए आपके यहाँ, कस्टमर लेके जाए, वो उनके यहाँ बिके और वो वापस फ़ोन करके बोले कि 2 पार्सल और भेजो, तब खुशी होती है सर। तो बस यही चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं से भी आप व्यापार करें चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। सूरत बहुत अच्छा है, सूरत वाले बहुत अच्छे हैं। सबसे आप जहाँ पे आपका विश्वास बैठता हो वहाँ से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, हमारे चैनल ला देख के कोई बिजनेस करना चाहत हो या फिर करत हो तो मतलब का सुझाव देना चाहो आप मन? करना ही चाहिए सर। मैं तो हमेशा कहता हूँ खाली बैठ के कुछ नहीं होना है। नौकरी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी के पीछे लोग लगे रहते हैं कि सरकारी नौकरी हमको चाहिए, 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल उम्र हो जाती है, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं। अब सरकार कितनों को देगी? तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि आप 2 लोगों को रोज़गार दे सकें। अगर ऐसा कुछ करने का मन में है, और शायद मन में है इसीलिए आप लोग देख रहे हैं अभी तक कंटिन्यू वीडियो को, हाँ, तो ऐसा कुछ भी मन में है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, एक कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी, बताएगी कि भाई किस तरीके से आप अपने आप को इस बिज़नेस से जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम में भी, या ऑलरेडी एक रिटेलर हैं और आप सही रेट में कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो भी आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। आप एक महिला है, घर पे बैठे बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने आप को बिज़नेस से जोड़ना चाहिए। देखिए, वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, रील देख के कुछ नहीं होने वाला है, उसका एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा। और एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप है, स्क्रीन पे नंबर आप डाल देंगे स्क्रीन पे? हाँ, थैंक यू। तो जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, भाई साहब ने परमिशन दे दिया है, तो वो जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए और जानिए किस तरीके से अपने आप को आप इस व्यापार से जोड़ सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत सरल भाषा में समझाया हो हमारे दर्शक संगवारी मला, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और व्यूवर्स का भी हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ जीवन में करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा, नौकरी से घर की सब्जी बदलेगी। आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की। ज़िंदगी अगर बदलनी है तो आपको बिज़नेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। बिज़नेस ऐसी चीज़ है जो आप अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको आप सौंप सकते हैं। क्योंकि क्या है, नौकरी आप शुरू कर रहे हैं और बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है दोनों चीज़ आप 0 से शुरू करें, और एक मुकाम पे आके हो सकता है नौकरी में भी आप 150 पे पहुंच जाएं और बिज़नेस में भी आप 150 पे पहुंच जाएं,
लेकिन नौकरी में आपके बच्चे को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और बिजनेस के अंदर वो ताकत है कि वो 150 को वो आगे से कंटिन्यू ले जा सकता है आपका बच्चा। तो बिजनेस बहुत एक सपनों को बदलने वाली एक वो है प्रणाली। इस प्रणाली को अगर आप यूज़ करके एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो वीडियो ले यहीं आखिरी करते संगवारी हो, देखत रहा हमार मोर मितान चैनल।